Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rana Usman. Welcome to Javed Publishers. Today we are going to discuss Kids Mathematics Grade 4, Chapter number 3, Fractions. Respected teachers, आज की हम क्लास में फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और उनको अरेंज करना, उनकी ऑर्डरिंग करना सीखेंगे ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लाइक फ्रैक्शंस से क्यों नहीं सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना और ऑर्डर करना बहुत आसान है क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। सो कीपिंग इन व्यू द इक्वल डिनोमिनेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स वी कैन ईजीली जज द न्यूमिनेटर्स। फॉर एग्जांपल 2/7 एंड 3/7। अब दोनों के डिनोमिनेटर 7 है तो जाहिर है कि 3/7 जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है क्योंकि उसका न्यूमिनेटर 3 ग्रेटर है। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनलाइक होते हैं तो इस वजह से हम उसको कंपैरिजन किस तरह से करते हैं उसको अब हम सीखेंगे। तो जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हेयर वी कैन सी 1/7 और 2/6, ये अनलाइक हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। तो हमने इनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन का क्या मतलब है? देखना है कि दोनों में से कौन सी बड़ी या छोटी है। अब हमें सबसे पहले बिफोर मेकिंग द कंपैरिजन वी हैव टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म का क्या मतलब है कि हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना है क्योंकि अनटिल जब तक इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे वी विड नॉट बी एबल टू कंपेयर दैम। तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने इन फ्रैक्शंस को लिखा 1/7, 2/6, जो ये एज इट इज़ लिखना है। आपने क्या करना है, पहले वाली फ्रैक्शन को दूसरे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये देखें, इसका डिनोमिनेटर 6 था, आपने 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम इज़ द केस विद सेकेंड फ्रैक्शन। दूसरी फ्रैक्शन को आपने पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 × 7, 6 × 7। ये देखें, अब 6 1 6, 7 6 42, 2 7 14, 6 7 42। अब यहाँ आप नोटिस करें कि हमारे पास अब ये पहले अनलाइक फ्रैक्शन थी, हमने वर्किंग की, इसको अब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 6 ग्रेटर है कि 14 ग्रेटर है। तो डेफिनेटली 14 ग्रेटर है, तो हम ये सिंबल ग्रेटर का 14 की तरफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स को हमने ये भी बताना होता है कि जो वैल्यू ग्रेटर है उसकी तरफ आप इस सिंबल का मुंह जो है वो ओपन करेंगे। इसका फेस वैल्यू जो फेस है वो उस सिंबल की तरफ ओपन होगा, उस वैल्यू की तरफ ओपन होगा जो बड़े वाला होगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसका पार्ट नंबर 3 आप देखिएगा, 3/4 और 7/8 इनको कंपैरिजन करना है। अब आप ये देखें, अगेन ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, हम इस पे वर्किंग अप्लाई करेंगे, इसी तरह करेंगे इसको भी, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर हम इनको जो है वो कंपैरिजन इसका स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आप किस तरह करेंगे, इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक 3 मैंने आपको क्या बताया था कि हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 × 8 ओवर × 8। सेम इज द केस विथ 7/8, 7/8। अब ये दूसरी फ्रैक्शन को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, × 4 × 4। 3 8 24, 8 4 32, देख रहे हैं आप। और ये वाली फ्रैक्शन 7 4 28, 8 4 32। नाउ द फ्रैक्शन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट फॉर्म। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर 32 है। अब आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि 24 और 28 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो डेफिनेटली वी नो डैट कि यहाँ पे हमारे पास 28 बड़ी है, तो हम ये वाला सिंबल अप्लाई करके इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। आई होप सो कि आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की भी समझ आ गई होगी, आपको इक्विवेलेंट फॉर्म की भी समझ आ गई होगी और आप लोगों को सिंबल यूज़ करने की भी समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, ऑर्डरिंग ऑफ द फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फॉर्म
कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवा देंगे आप लोग। वीडियो देखने का बहुत सारा शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।